हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक कंजंक्शन की बात करते हैं। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रह, चंद्रमा और सूर्य। तो सन एंड मून, ये जब व्हेन दे मेक ए कंजंक्शन इन योर हॉरोस्कोप, तो उसका क्या असर होने वाला है। तो देखिए, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, 4 और 5 राशियों को, 4 और 5 नंबर को चंद्रमा और सूर्य, दे ओन देम। तो दे रिमेन आसपास, तो साथ साथ रहते हैं। और सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आती है, वो भी साथ साथ इनका हिसाब किताब चलता है। और ये देखिए, दो ल्यूमिनरीज हैं ये सारे सौरमंडल में। अब सूर्य मेन लाइट प्रोवाइड करता है सबको, और चंद्रमा सूर्य से ही ये लाइट लेता है। तो ये दो ल्यूमिनरीज हैं हमारे सिस्टम में। अब ये रूल करते हैं। देखो, सूर्य आपकी आत्मा है, अंतरात्मा। ये आपकी ये जो ईगो है, आप हैं, आप, आपका अंदर से आप क्या है। तो दैट इज सन। राइट और रॉन्ग, वो सारा आपकी आत्मा जहाँ इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज सन। और मून हम सब जानते हैं, मून हमारा माइंड है। तो कैसे फ्लक्चुएट करता है माइंड, हम सब जानते हैं। घड़ी घड़ी में मून के हिसाब से आपका आपका माइंड फ्लक्चुएट करता है। अभी यस है, अभी नो है। अब डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है, बट माइंड जितना फास्ट है, उसी तरह से जैसे चंद्रमा सबसे फास्ट प्लेनेट है। तो इस हिसाब से ये तो इनके विजिबल कैरेक्टर्स हो गए, सब जानते हैं। अब देखिए, कंजंक्शन है ये आपके हॉरोस्कोप में। तो इस कंजंक्शन को अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है कि नॉर्मली बाकी सारे ग्रह जो हैं, दो दो घरों को ओन करते हैं। चंद्रमा और सूर्य, ये दो ग्रह हैं जो एक एक घर को ओन करते हैं, और वो दोनों घर आस पास हैं। 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 3 और 4 होगा, सिमिलरली। तो अब ये ग्रह जब एक कंजंक्शन में आएंगे, तो हम कैसे असेस करते हैं। तो देखो, दो तरह से करेंगे। एक तो नॉर्मल कंजंक्शन, जैसे भी हम किसी और कंजंक्शन को असेस करते हैं, सॉरी, तो उस तरह से करेंगे कि किस घर को ये ओन करते हैं, तो उस घर की क्वालिटीज जाकर फ्रक्टिफाई होंगी, वो रिजल्ट देंगी जिस घर में ये कंजंक्शन पड़ा होगा। मींस जिस घर में आपका ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का कार्य तो वहां पे संपन्न होगा। कार्य, वहां के कार्य में ये दोनों ग्रह आपका काम करेंगे। वहां पे ये अपना अपना रोल दिखाएंगे। बट इनमें क्वालिटीज उन घरों की होंगी जिन घरों को ये ओन करते हैं। तो 4 और 5 का लॉर्ड है, कहीं भी पड़ा हो सकता है 12 घरों में से। तो उन दो घरों की क्वालिटीज लेकर उस घर में जाके काम करेंगे। एक तो ये तरीका जो सभी कंजंक्शंस को असेस करने के लिए लगता है, वही इस पे लगेगा। नंबर 2, अब जैसे एक नॉर्मल घरों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके हिसाब से एक जनरल कंजंक्शन की एक वैल्यू बनती है कि इसका ये कार्य तत्व है, इसका ये है, और मिल जाएंगे तो क्या बनता है। तो उस तरीके से हम असेस करते हैं उस घर, उसकी रोल ऐसा है कि सभी लाइफ में हर टाइम वो आपको अफेक्ट करता है, किसी भी घर में पड़ा हो। अब देखिए, सूर्य आपकी आत्मा, आपका ईगो सिस्टम, सारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो सारा आपका सन है। तो मून आपका माइंड है। तो अब ये दो, सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी, चंद्रमा ठंडा और कम लाइट, अब दोनों आपस में कंट्रास्ट है। अब ठंडा और गर्म, लिट और डार्क, लिट और लेस लिट, तो ये जब दो चीजें मिल जाती हैं, तो क्या होगा। एक सिंपल लॉजिक लगाकर बात करते हैं कि सूर्य जो साथ में है चंद्रमा के, तो सूर्य के सामने चंद्रमा की
लाइट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। मीन्स सन ओवर पावर्स क्वालिटीज ऑफ मून। अब मून और सन, अब जब ये कंजंक्शन अब जहां भी पड़ा होगा तो वहां पे सन जिस घर को ओन करता है उस घर के कार्य तत्वों को डोमिनेंटली अपने साथ लेकर उस घर का रिजल्ट देगा। मून जिस घर को ओन करता है उस घर के कार्य तत्व थोड़े से रिसेसिव रहेंगे, कमजोर रहेंगे, जहां पे पड़ा हुआ है उस घर का काम करते हुए इन कोलैबोरेशन विद सन। तो ये एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो जाती है। अब कुछ जनरल चीजें हैं जो ऐसे लोगों के साथ होती हैं। क्यों? मून जब है, मून आपका माइंड है। अब लाइट वाइट और हीट एंड कोल्ड तो रह गई लिखने वाली बातें। और अब एक्चुअल लाइफ में कैसे ये ट्रांसलेट होता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो भी आज की डेट में, आज की दुनिया में। तो चंद्रमा और सूर्य के कंजंक्शन वाला इंसान नॉर्मली आप पाएंगे कि उसका माइंड बहुत शार्प नहीं रहता, इज ओवर शेडोड बाई सम अदर फोर्सेस। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरली सेकंड उसके साथ वाले घर के कार्य तत्व बट अदर फोर्सेस। मून को सन डोमिनेट करता है तो मून विल भी, आपका माइंड ऐसा कमजोर रहेगा सन के कंजंक्शन की वजह से कि एक्सटर्नल फोर्सेस आपको डोमिनेट करेंगी। आपका जो सोचने का ढंग है वो ज़्यादातर थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। रिएक्टिव पार्ट आपका जो है तो वो कमज़ोर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यू आर वेरी शार्प एट रिएक्शंस और एकदम से आपको जैसे एक इन्वेंशन करने वाले या रिसर्च करने वाले लोगों का माइंड होता है या जो क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं उनका माइंड होता है, वैसा नहीं। ऑन द अदर साइड, तो ये ऐसा आपका माइंड रहेगा तो उस माइंड की क्या 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 इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं डे टू डे लाइफ में, आपकी डिसीजन टेकिंग में, आपके बिहेवियर में। तो ये थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज रहेगा। फिर नंबर 2, आगे जाकर देखिए कि बचपन इन लोगों का थोड़ा सा कष्टदायी रहता है अर्ली एजेस में, या तो मदर एंड फादर की लाइफ जो विच मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल, उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत लग्जूरियस या कह सकते हैं कंफर्टेबल नहीं रहती। और फिर या कोई बचपन से आपको कोई बीमारी ऐसी लग जाती है जो चलती है दूर तक, या फिर लाइफ में कभी भी आपको कोई जो छोटी 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 ऐसी बीमारियां कोई आपको घेरती हैं, सब बीमारी बोलो या सिचुएशन बोलो, जो जिसका डायग्नोसिस होना बड़ा मुश्किल रहता है। आप बोल रहे हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, बट जब आप टेस्ट करवाते हो तो डायग्नोस कुछ नहीं होता। तो उस किस्म की सिचुएशन, कंफ्यूज्ड ही सिचुएशन है, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर भी आती है, माइंड के ऊपर भी आती है, तो बीमारी के रूप में भी वो ट्रांसलेट हो जाती है। और फिर आप, क्योंकि माइंड से ही आगे जाके कनेक्टेड होती है, आपकी स्पीच में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है ये, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से घरों में। अब ये कंजंक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली हर बंदे को अप्लाई करेंगी, बिकॉज कौन से राशियों में है, राशियां तो ये हो गई 4 और 5, कौन से घरों में कंजंक्शन पड़ा हुआ है और ये राशियां किन किन घरों में है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट ये सब सिर्फ गाइडलाइंस है। तो अब देखिए, चंद्रमा सूर्य इकट्ठे हो गए, कंफ्यूज आपका माइंड हो गया। अब जिस जिस घर में अब ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है, अब देखिए 4 और 5 जहां जहां भी ये 2 घर पड़े होंगे, तो कंजंक्शन में, अब ये कंजंक्शन सपोज 1 और 2 का कंजंक्शन है, ठीक है। अब
सपोज 10 में पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। 1 और 2 का है, तो 1 को चंद्रमा 4 नंबर लगन के लिए हो गया ये। तो फर्स्ट हाउस इज कैंसर, उसका लॉर्ड मून, और सेकंड का लॉर्ड हो गया सन, उसका लॉर्ड हो गया सन सेकंड हाउस का। तो सपोज 10वें में पड़े हुए हैं। अब 10वें में आपके करियर में ये काम कर रहे हैं। अब आपका जो सेल्फ है, आपका सोच है और आपका पर्सपेक्टिव जो है, वो 4 नंबर है, डोमिनेटेड बाय सन सेकंड हाउस। तो आपके जो माइंड की कंट्रीब्यूशन है, वो आपका करियर में आपकी कंट्रीब्यूशन माइंड की कम रहेगी। यू विल बी लेस कंट्रीब्यूटरी एज फार एज क्रिएटिविटी एटसेट्रा इज कंसर्न, क्योंकि 4 नंबर कमजोर और 5 नंबर डोमिनेट करेगा। दूसरा घर डोमिनेट करेगा। दूसरा घर आपकी स्पीच है, दूसरा घर आपका मनी अर्निंग स्किल्स है, आपकी फैमिली है, तो उसकी डोमिनेशन रहेगी। या फैमिली ओन्ड बिजनेस में आप काम करते हैं जिसमें फैमिली डोमिनेट्स, तो फैमिली की बिजनेस में आप लग गए, जैसे चल रहा है वैसे साथ साथ में लग गए। तो दैट एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स कि आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन कम, क्योंकि सेल्फ वाला मून इज कमजोर। सिमिलरली 2, 3, 3, 4 ऐसे भी जो भी घर होंगे, जिस घर का लॉर्ड मून है उस घर की कंट्रीब्यूशन कम रहेगी और डोमिनेट करेगा सन वाला घर। तो ये चीजें उस हिसाब से अपने अपने कॉम्बिनेशन जिसके जहां पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको असेस कर सकते हैं कि ये घर मून वाला कमजोर रहेगा। ये फैक्ट है कि जब इस कंजंक्शन में सन ही डोमिनेट करेगा, सन को कोई और डोमिनेट नहीं कर सकता। तो सन जिस हाउस को डोमिनेट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप डोमिनेंटली अपने अंदर लेके जाएंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे जहां पे ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है। होप आई एम एबल टू क्लियर दैट टू यू। तो बाकी ये जो नॉर्मल फीचर्स हैं, तो बीमारी और ये कंफ्यूजन वाले, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एवर इट इज प्लेस्ड, ये रहेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, और डिटेल यू कैन वर्क आउट योरसेल्फ, कोई एग्जांपल लेकर। हर एक बड़ी जल्दी जल्दी मिल जाता है, ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो उन लोगों को डोमिनेट क्या कर रहा है, उनमें क्या रिसेसिव है, तो ये सारा देख के आप इसको पक्का कर सकते हैं। तो होप इसको आप यू विल बी एबल टू फाइंड सम हॉरोस्कोप्स विद दिस कंजंक्शन एंड, और आपको इसकी रिवीजन भी हो जाएगी चलते चलते। इफ यू लाइक द वीडियो, like it, share it, and subscribe to the channel. Thank you.